या जो भी करेंगे बिल्कुल साफ सुथरी और स्पष्टता पारदर्शिता से काम करेंगे। तो उसी कड़ी में आपने, मैं ये कहूँ 2002 से, कई बार 2005 से कहते हैं, 2002 से और आज तक जो साथ देते आ रहे हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस मुकाम तक पहुँचाने में अहम रोल अदा किया। और परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूँ कि मेरे सभी साथी तरक्की करें, घर में सुख शांति उनके बनी रहे। ये मेरी परमपिता परमात्मा से दुआ। जब जब भी हम सब ने निर्णय लेने की बात आई तो मोस्टली इसी प्रांगण में या फार्म हाउस पे बैठ के हम सब ने मिलकर निर्णय लिए। 2019 में भी ऐसी स्थिति आई थी कि हमने अपना लाइन तय करनी थी, निर्णय लेना था। यहीं पर आप सब ने, हमने मिलकर एक फैसला लिया, जबकि उस हालात में, उस समय ऐसे हालात बन चुके थे 2019 में कि मैंने लगभग तय कर लिया था कि राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति से संन्यास लेंगे। क्योंकि 2-3 बार इसी तरह की घटनाएं घटती रही कि हम जो चाहते थे वो नहीं हुआ। फिर यहीं पर बैठकर आपके सभी साथियों का मन हुआ कि नहीं, हम जो है किसी पार्टी से टिकट लेंगे, ये दिक्कत जो टिकट देगी, और एक बार फिर जो है कोशिश करके देखेंगे। सफलता मिल गई तो ठीक है, नहीं मिल गई तो अगला निर्णय बाद में। तो परमात्मा ने आप लोगों की सुनी, आपको सफलता मिली। जननायक जनता पार्टी से आप लोगों ने टिकट ले गए, फील्ड के अंदर उतरे। मेहनती आप हैं, इस बात का कोई नहीं, आप जो है हर प्रकार से सक्षम हैं। तो आपने इस मुकाम तक पहुंचाने का 19 में परिणाम आपके पक्ष में किया, उसके लिए आपको धन्यवाद भी है, बधाई दी। इसी प्रकार अब समय, मैं बीच में एक बात और बताना चाहूंगा आप लोगों को 2019 की। यह क्वेश्चन नंबरदार उसमें मेरे सामने, ऐसा कोई समय नहीं आया कि जननायक जनता पार्टी के जो लीडर हैं, पूर्व डिप्टी सीएम भाई दुष्यंत चौटाला, उन्होंने कभी ऐसी नौबत नहीं लाई अगर उन्होंने मेरी इज्जत या आपकी इज्जत में कोई कदम डाली। 4.5 साल तक संपूर्ण चलते रहे। आपा ने भी आगे, आपा ने भी कभी 4.5 साल तक एक घटना को छोड़ के, तलवंडी जो रास्ता था उस समय थोड़े पैसे उन्होंने आनाकानी की। उस समय मैंने जरूर कहा अगर भाई टेलीफोन नहीं उठाया, क्योंकि मैं किसी प्रकार की कोई बात कभी रखता नहीं, आपसे तो छुपाता ही नहीं, किसी से नहीं छुपाता। उससे सिवाय कभी भी ऐसा मौका नहीं आया अगर दुष्यंत जी ने कभी अपने को ये किया वे बेइज्जती हो गई या ये काम। तो ठीक है, डेवलपमेंट के काम तो जिस तरह एक विधायक का, एक प्रतिनिधि का दायित्व होता है, उस प्रयास से मैं आप लोगों के जैसे बन पाए करवाता है, वो हमने उसको दोष देना भी नहीं। कभी पार्टी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, आपने कभी पढ़ी नहीं होगी। कभी नेता के खिलाफ नहीं दी, कभी सरकार के खिलाफ नहीं दी। सरकार के खिलाफ जो जिन मुद्दों पर हुआ उसका भी सबने पता है। एक तो किसान आंदोलन जो था, 3 कानून जो बने थे, मैं उनका बिल्कुल खिलाफ था, डटकी जो है किसानों के साथ खड़ा था। और जब तक वो कानून रद्द नहीं हुए, हरियाणा सरकार ने चेयरमैन बनाया, मैंने वो भी मतलब जो है त्याग दिया था। आज मैं किसानों के 3 कानून जब तक खत्म नहीं हो जाते, मैं कोई भी पद, सरकारी पद नहीं लूँ। उसने विरोध माने क्या माने वो एक बात। दूसरा, मैं हरियाणा सरकार के जब सरपंचों के साथ, सरपंचों के जो पावर और सरपंचों को जो हिसाब किताब से किया, वह सरपंच इस प्रकार से काम करेंगे, उस मुद्दे पर भी मैं सरकार के
पक्ष में नहीं था। ये दो मुद्दे ऐसे आए जिसके मैं पक्ष में नहीं था। बाकी कभी 4.5 साल तक बिल्कुल सरकार समूह चलती रही। मैं सरकार का समर्थन करता रहा, आज भी समर्थन करता हूं। सरकार जब तक चलेगी, क्योंकि बगैर सरकार के विकास के काम नहीं हो सकते। मेरा पहला टारगेट था हल्के के अंदर विकास कैसे हो। आप लोगों की मेहनत से मैं तो विधायक बन गया, विधायक का ठप्पा लग गया, लेकिन हल्का को क्या फायदा हो, वो सरकार से होता है। तो मेरा फर्ज बनता था और पार्टी ने समर्थन किया, मैं पार्टी के साथ। अब रही बात अब की, कोई किसी प्रकार की बाधाएं बंद हो रुकावटें ना होके समूथली आपा विधायक थे, दुष्यंत चौटाला नेता थे, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, सरकार भी चल रही थी, पार्टी भी चल रही थी, आपा सब चले। फिर कहा मतलब जो है आज मीटिंग बुलाने का, एक तो चलो ये बुलानी थी, अब जो दिक्कतें हुई 2 महीने से 1.5 महीने से दिक्कत हुई बगैर किसी प्रकार की नाराजगी के, अपने आप पता नहीं क्यों नाराजगी मान ली DK सीएम साहब ने। इशार रैली हुई, किसी प्रकार का कोई मैसेज, कोई निमंत्रण नहीं आया मेरे पास, इसलिए मैंने आप लोगों को भी नहीं कहा आप रैली में। चलो वो भी इशार की रैली थी, मैंने कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि दुष्यंत जी ने जो है बरवाड़ा हल्के के दौरे रख दिए। दौरे रख दिए सर, तो पूछ के रखते, कोई बात नहीं, पूछ के रखते रख दिए तो कम से कम ये सूचना जरूर करनी चाहिए थी। बरवाड़ा के दौरे रख दिए, आप आ जाना, आप वहाँ के विधायक हैं, आप हमारे पार्टी के सदस्य हैं। मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहा हूँ। तो उस स्थिति में फिर मैंने जो पद दिए हुए थे पार्टी ने, वो पद मैंने जो है वापिस कर दिया। भाई ठीक है, तब यही बात है। उसके बाद भी फिर स्थिति आई, अब दौरे भी कर रहे हैं, ऑफिस भी खोल रहे हैं, नुमाइंदे भी डिक्लेयर कर दिए। चलो कोई नहीं, अपनी पार्टी है, देखो क्षेत्रीय पार्टी है, परिवार की पार्टी होती है, वो परिवार उस पार्टी के लिए मेहनत करता है, उसी की उसमें चलती है, उसी की नीतियाँ होती है। इस बात से कोई बुरी बात नहीं है, क्यों जो मेहनत करेगा, जिसकी जो पार्टी है वो अपनी नीतियाँ लागू करेगी। लेकिन जब पार्लियामेंट का चुनाव है, कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, कोई पूछा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। लेकिन बरवाड़ा हल्के में ऑफिस खोल लें, बरवाड़ा शहर के अंदर ऑफिस खोल लें या बरवाड़ा में दौरा करें, फिर भी ना पूछे, तो उस स्थिति में हमने क्या करना चाहिए, हमने किसका समर्थन करना चाहिए, इन बातों को ध्यान में रख के, देश को ध्यान में रख के भाई हमने क्या करना है। आज की मीटिंग का मेरा मकसद ये है, और भविष्य में क्या करना है वो भी आज तय कर दे, तो हम उसी लाइन पर 4-5 महीने 5-6 महीने पड़े हैं, हम उसी लाइन पर चल सकते हैं। तो आज की जो मीटिंग का जो एजेंडा है, जो साथी इसमें अपना सुझाव देना चाहिए, इसमें कहीं पर मेरी गलती हो सकता है, मैं कहीं पर गलती हो, कोई बात जो है किसी ने ना पता हो जो मैंने बताई है और उसके दिमाग में ये बात है, ये गलती थी, आपने ये किया, आपने वो किया, वो भी बताने में कोई दिक्कत नहीं है। वो भी आप निसंकोच यहाँ बता कर अपना फैसला हम सामूहिक करेंगे, हमने किसकी मदद करनी है, सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप जो है एक एक करके अपनी बात रखें। और मैं सबसे पहले, क्योंकि उस समय सबसे पहले मेरे साथ जो थे निर्णय में कृष्ण नंबरदार थे, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो अपने विचार जो है उस समय की परिस्थितियों और आज की परिस्थितियों, देखो 4.5 साल हो गए, 4.5 साल से ऊपर हो गए, ये ट्रेंड खत्म होगी। हमने 5 साल की बात की, 5 साल लगभग खत्म होगी है, क्योंकि राजनीति करने वालों को विचार तो बिछानी पड़ेगी, अपनी नीतियाँ बनानी पड़ेगी। अब ना कोई समर्थन का वो रहा, अब कोई समर्थन करेंगे, विड्रॉ करेंगे, पार्टी छोड़ेंगे, विधायकी छोड़ेंगे, अब सारी चीज़ें गौण हो चुकी है, कुछ भी करें उस पर कोई असर नहीं पड़ता। जो ये समय जा लिया, 4.5 साल से ऊपर हो गए, तो अब जो है 6 महीने से कम समय बचा हुआ है, उसमें आप लोग जो फैसला ले सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैं सबसे पहले आजा भाई, जल्दी सुनो आगे भाई, देखो मेरा ये एक सुझाव है, फैसला आप लोगों के हाथ उठाने पे लगेगा, मोहर आपके हाथ पे। मैं 1-2 बात कहूंगा आपको।
कि सबसे पहले देश होता है, पार्टियां बाद में। नंबर 2 पर किसने, जो हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, माननीय डिप्टी सीएम दुष्यंत जी ने, व उनके मंत्रिमंडल ने एक निर्णय किया हुआ था कि जो रिमॉडलिंग की नाली है उनको दोबारा से पक्का नहीं किया जाएगा जब तक उस मोरी का किसान 70% ये एफिडेविट नहीं दे देगा कि फुहारा सिस्टम से हम सिंचाई करेंगे। आप सभी ने मेरी बात सुनी भी होगी विधानसभा में। जब मेरा नंबर आया मैंने कहा, अध्यक्ष जी के माध्यम से बोलते हैं विधानसभा के अंदर, मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी भी वहीं बैठे थे, हुड्डा साहब जी, और सभी आप लोगों को गर्व की बात है, जब मैं बोलता हूँ विधानसभा के अंदर, आपका नुमाइंदा बोलता है, सभी ध्यान से सुनते हैं, नहीं तो चर्चा होती रहती है। तो मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कहते हो फुहारा सिस्टम से सिंचाई करो खेतों में, 70% जो है एफिडेविट देने से रिमॉडलिंग की नाली करते हैं। मैंने उनको उदाहरण देकर कहा कि 18 इंची बंद पाइप की कुछ नालियां बनाई थी जो फैल हो गई थी। उन्होंने तुरंत नोट किया, जब 1.5 फुट की नाली में पानी, पाइप में पानी नहीं लग सकता तो 1.5 इंच की पाइप, आधा इंच की पाइप में कैसे सिंचाई हुई। अगले ही दिन ये कहा कि 1 साल के लिए रिमॉडलिंग जो है नाली की जाए, पक्की करी जाएगी। अगली दिन ही स्टेटमेंट दे दी और नई नालियां उस टाइम रोकी गई, जिसमें उदाहरण मैंने जुगलान की नाली का दिया था। अब आप तो 20 साल कहते तो मेरे जुगलान की नाली है 30-35 साल, 39 साल से नहीं बनी। इस प्रकार से अपने हल्के की क्यों मैंने तैयार करा रखी थी, सारे आप लोगों के सहयोग से आपसे मांगी हुई थी, आपने दिए हुए थे। जितने भी अपनी रिमॉडलिंग की जितनी भी नालियां मेरे पास आई थी, जिसने 20 साल होगी, शायद ही कोई बची होगी, उसमें कोई न कोई कारण अड़ा होगा, नहीं सारी की सारी रिमॉडलिंग की नालियां या तो बन चुकी हैं या उनका टेंडर हो चुका है। तो इस प्रकार से इस सरकार ने आपकी बात को, आपके नुमाइंदे की बात को अहमियत दी है। इसलिए मेरी अपनी सोच है, आपकी सोच नहीं है, कि प्रदेश हित में जो मनोहर लाल जी ने जो फैसले लिए, एक फैसला उनका मैं सहमत नहीं था सरपंचों वाले से, बाकी किसानों वाला केंद्र का फैसला था जिससे मैं सहमत नहीं। बाकी 4.5 साल में जितने भी फैसले किए, बढ़िया किए, उनसे सबसे मैं सहमत था, तभी वो फैसले हुए। तो इस प्रकार से इस सरकार ने 4.5 साल तक मान सम्मान दिया। मैं हरियाणा सरकार का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं आपके साथ। रही बात, अब मैंने कहा कि देश की बात, आप 10 साल पीछे चले जाओ 2014 में, एक उदाहरण बताते हूँ आप, कि जब भी टीवी खोलते थे 2014 से पहले, जब भी कोई टीवी या कोई चैनल खोला जाता था, एक चीज लिखी आती थी, टीवी पे डिस्प्ले होती थी, लावारिस वस्तु को हाथ न लगाएं, लावारिस वस्तु को छुए नहीं, नजदीक के थाने में सूचना करें। इस देश की सरकार ने इस प्रकार का 10 साल के अंदर काम किया है। आज किसी भी चैनल के ऊपर यह लाइन नहीं आती कि संदिग्ध वस्तु दिखे तो नजदीक के थाने में आप सूचना करें। इस प्रकार से इस देश की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। मेरा पर्सनल विचार है, मेरा पर्सनल व्यू है, देश की खातिर, पार्टी बाद में, नुमाइंदा बाद में, पहले देश है तो हम हैं। तो किस प्रकार से इस देश का मान सम्मान और बाकी चीज़ें आप सब भली भांति जानते हैं। मेरा विचार है कि हमें जो है भारतीय जनता पार्टी का जो नुमाइंदा आपके बीच में चौधरी रणजीत सिंह के रूप में आया है, मेरा मानना है कि हमें उसका समर्थन करना चाहिए। ये आपके
अब आई बात नुमाइंदे की। चौधरी रणजीत सिंह ने 4.5 साल मंत्री हुए। हर महीने हिसार के अंदर आए। हिसार में ऐसा मंत्री एक पहला मंत्री है जो हर महीने आया, ग्रीवेंसेस में था तब भी आया, उसके बाद भी हर महीने ग्रीवेंसेस के चेयरमैन नहीं रहे तो बिजली पंचायत लगा के बिजली के काम किया करते थे। हर महीने समस्याएं आकर सुनते थे। ऐसा हरियाणा प्रदेश में एक मंत्री दिखा दो जो हर महीने आके आपके रेस्ट हाउस में बैठ की 5 तारीख तय थी, 5 तारीख को नहीं आए तो सूचना करती है 7 को आएंगे, सूचना कर दो, अखबार में सूचना आती है। इस प्रकार का नुमाइंदा भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिया हुआ है। बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे हैं, काम करने का तरीका मैंने बता दिया। मेरी अपनी सोच है कि 4.5 साल उस व्यक्ति ने एज ए मंत्री, एज ए व्यक्ति मेरा जो मान सम्मान किया वो बाकियों से किसी प्रकार से कम नहीं था, पूरा मान सम्मान रखा। फैसला आपने, मैं फैसला आपके फैसले के साथ हूँ। ये नहीं है कि मुझे अच्छा लगता है तो मैं मतलब जो आपके ऊपर फैसला करूँ। तो मेरा अभी ये है कि जो साथी इस फैसले पक्ष में नहीं है वो अपना हाथ उठा, जो इसके पक्ष में नहीं। सभी साथी पक्ष में हैं, ठीक है। अब इस चुनाव में तो हम रहेंगे, सुनो, अब इस चुनाव में तो हम समर्थन करेंगे चौधरी रणजीत सिंह का आपके सहयोग से। रही बात अपनी टिकट की, भाई सतवीर नंबरदार ने और सत्यवान ने भी आपको पीछे से कहा था कि भाई टिकट देनी है, अपने घर आएंगे, अपने में दम होगा तो हम संगठित रहेंगे। तो नंबरदार वाली बात है, किसी ने विधायक चाहिएगा जिस पार्टी ने अपने आप है कि आपको टिकट दे देगी, इस चीज़ की चिंता ना करो। मेरा तो ये सोच है देश के बारे में पहले सोच लें, जिसका फैसला, जिसका निर्णय जो है आज करना पड़ेगा क्योंकि समय नहीं है। उसके बाद हम जो है अपना साथ भी लगेंगे, मेहनत भी करेंगे। और रही बात भाई पार्टी की अपनी की, आज तक जननायक जनता पार्टी के अंदर हूँ, आपके साथ हूँ, आपके साथ था। आज भी झंडा जो है आप देख सकते हो जननायक जनता पार्टी का है। और यदि अगर आप ये कहोगे कि झंडा उतारना है तो झंडा उतार देंगे। आप ये कहो झंडा लगा के भी समर्थन करना तो समर्थन करें, मुझे इस बात की कोई दिक्कत नहीं। ये फैसला नंबरदार, कृष्ण नंबरदार या अपने और कृष्ण नंबरदार, मैं कृष्ण नंबरदार को देता हूँ। अब इस फैसले पे जो है मोहर भी लगाएं, दोबारा से समर्थन भी करें और इसको सेकंड भी करें। भाई कृष्ण नंबरदार न्याणा से है, जिनके गांव में कल ही चौधरी रणजीत सिंह का विरोध हुआ था, उस गांव के अंदर से ही मेरे गांव के दोनों सरपंच भी मौजूद है जी, यहाँ डॉक्टर बिंदर है और दादा विष्णु भी है। और भाई साहब वाली बात में भी दम है जी, मतलब जो सेंटर की सरकार के काम देखते हुए अब जितनी आज़ादी तो घूमा, जितनी आराम की नींद तो सोवा, तो हम भी बिल्कुल भाई साहब आपके इस पे मोर मारते हैं। और इस चुनाव में 24 तारीख तक हम पूरा तन मन धन से बीजेपी के लिए 1-2 वोट मांगेंगे, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी। पूरी लोकसभा में आपस में त्याग साहब के जो भी साथी है और रणजीत सिंह की टीम के थ्रू हमें जो मैसेज मिलेगा आपके साथी की फलाने हल्के में वहाँ जरूरत है, वहाँ जरूरत है, तो हम प्रत्येक जगह जाकर चौधरी रणजीत सिंह का समर्थन करेंगे और उनको जीत कर निकालेंगे। और लगभग बरवाड़ा हल्के से जो जीत आज योगीराम सियाग साहब ने तय कर दी है, ये आप आज पेज में लिख लो न्यूज के साथियों, बरवाड़ा विधानसभा से चौधरी रणजीत सिंह की जीत तय है। मीडिया के सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि हमारा फैसला हो चुका है, नंबरदार ने बता दिया, सेक्रेटरी साहब ने बता दिया। मेरे बात से मेरे फैसले सेक्रेटरी जो यही करते हैं सारे। और आज से हम जो है पूर्ण रूप से चौधरी रणजीत सिंह के समर्थन में फील्ड के अंदर उतर जाएंगे। जहाँ पर भी चौधरी रणजीत सिंह को हमारी महसूस हो कम ज़रूरत, वो तो मिलेगी, उनको ज़रूरत महसूस नहीं होगी तो भी हम जो है अपने तरीके से हम वहाँ पर जो है फील्ड के अंदर आज से उतर जाएंगे। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, जहाँ पर भी जिसका प्रभाव है, सभी चौधरी रणजीत सिंह जी को जीत निश्चित करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री को दोबारा से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, इस देश की उन्नति के लिए अपना सर्वसर मेहनत करने का काम करें। और अब आप सब यहाँ पर बैठकर सभी साथी
जी आज आपने कार्यकर्ताओं के बीच में ये फैसला लिया है कि आप बीजेपी को समर्थन देने वाले हैं, जबकि आप जजपा के विधायक हैं। हम जब भी कोई चुनाव आता है शशि भाई, हम इसी प्रकार से यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और जो फैसला लेना होता है, हमें सामूहिक लेना होता है, हम सामूहिक फैसला लेते हैं। आज 25 मई के चुनाव को देखते हुए उसी कड़ी में फैसला करना था। आज हम सब ने मिलकर आपस में ये फैसला किया है कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी से पहले देश, उस विषय पर विचार करते हुए चौधरी रणजीत सिंह को, जो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, उनको समर्थन करने का निर्णय लिया। लेकिन आप विधायक जजपा के और जजपा का विधायक भी इस वक्त फील्ड में है, वो भी लड़ रहे हैं। मैंने कहा ना, पार्टी बाद में पहले देश, देश को ध्यान में रख के हमने फैसला किया। सर ऐसा क्या निर्णय लिया हो गया कि जैसे आपने बीजेपी का समर्थन का फैसला लिया, जेजेपी की तरफ से आप जो विधायक हैं? मैंने बीजेपी का फैसला नहीं, मैंने देश को ध्यान में रख के देश को आगे बढ़ा सकता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो इस देश को आगे बढ़ाने का जो कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य प्रणाली को देख के ये फैसला किया। विधायक जी अभी आगे बीजेपी ज्वाइन करने का भी प्रोग्राम है? अभी फिलहाल कोई ऐसा नहीं, आपने सुना भी होगा। अभी फिलहाल हमारा सिर्फ यही फैसला है कि इस चुनाव में हम जो है चौधरी रणजीत सिंह का तन मन धन से समर्थन करें। लेकिन अभी पिछले जब से ये सरकार ने मुख्यमंत्री बदले हैं, तब से ये चर्चा भी गर्म थी कि जजपा के विधायक होकर आप लोगों के जो रिश्ते थे वो इतने सही नहीं चल रहे हैं। नहीं, तो ऐसी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उन्होंने भी बुलाया नहीं और आप भी गए नहीं, इस तरह की बात हुई? ऐसी कोई बात नहीं है भाई, ये है कि वो मेरा तो मन जो है इस देश में पार्टी से पहले देश के साथ। नाराजगी को लेकर आपने बात कही? नाराजगी कोई नहीं, कार्यक्रमों में नहीं बुलाया गया? वो जो है उनके कार्य करने की शैली है। मैंने पहले भी कहा था, वो परिवार की पार्टी है और जो पार्टी चला अभी मैदान में है, तो क्या जो अगला चुनाव है जिसमें ज़्यादा वक्त नहीं है, तो क्या जोगीराम जी सिहाग आएंगे चुनाव में? तो आएंगे, ये तो फैसला आज हमने कर ही लिया। चुनाव में, हाँ, चुनाव में तो 100% आएंगे। किस पार्टी से आएंगे, किस क्षेत्र से आएंगे, कैसे आएंगे, वो समय बताएं। जिस पार्टी का किसान विरोध कर रहे हैं, आप उसी पार्टी की जो प्रत्याशी का है वो समर्थन? यूनियन विरोध कर रही है, किसान विरोध नहीं कर रहे। सरकार को, आप जजपा के विधायक हैं, मोरल रूप में सरकार को आप समर्थन जारी रखेंगे? हाँ, मेरा समर्थन सर। जोगीराम साहब जी, रणजीत चौटाला जी की कौन सी बात से आप प्रभावित हैं? चौधरी रणजीत सिंह जो है हर महीने जो है 4.5 साल तक हिसार के अंदर आकर, पहले ग्रीवेंसेस के और उसके बाद जो है बिजली पंचायत के रूप में जो है हर महीने यहाँ आकर जो हिसार ज़िले की जो बातें सुनी, उससे प्रभावित।